हेलो दोस्तों। ये मैंने एक नई सीरीज शुरू की है। इसमें हर मॉड्यूल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही शॉर्ट में। और ये बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे, पर वो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी, जो मैं टॉपिक्स बताऊंगी, प्लीज उसको थॉरोली एक बार पढ़ लीजिएगा। जितना मैं बोल रही हूँ उतना भी सुन लेंगे तो भी यहाँ पे वो क्वेश्चन रुकेंगे नहीं। तो ये पहला मॉड्यूल है जिसमें नॉर्मल जो प्रोटोकॉल्स और पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सीएस में। जैसे ये प्रोटोकॉल है, इसका क्या पोर्ट है, या फिर पूछ लेगा ये पोर्ट है, कौन सा डिवाइस है नेटवर्क में। तो इस टाइप की चीजें जो भी पूछी जाती हैं उसको मैंने एक लिस्ट बना रखी है और केवल इसी में से ही आएगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं कई लोगों को इसके बारे में बता चुकी हूँ और मैंने कई पेपर्स भी देखे हैं, और जो मेरे एग्जाम में जो मैंने पास किया है रिसेंटली उसमें भी इससे बाहर नहीं आया। तो प्लीज एकदम शांति से सुनिए और ध्यान दीजिए कि मैं क्या बता रही हूँ। बस उतना ही पढ़ लीजिए, कुछ बाहर से कोई पीडीएफ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पहला है HTTPS। क्या होता है ये? TCP प्रोटोकॉल है। इसका पोर्ट क्या है? 443। ठीक है। और देखो HTTP का क्या होता है? ये भी TCP होता है। इसमें 80, 81 और 8080 इस टाइप का कोई पोर्ट नंबर आए तो कोई बता दीजिएगा ये HTTP है। कोई सिंपल से डिफरेंस अगर पूछे कि HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है, तो ये बताना कि उसमें TLS यूज होता है HTTPS में। ठीक है। अब देखें SSH। SSH भी एक TCP प्रोटोकॉल है जिसका पोर्ट नंबर है 22। नेक्स्ट है FTP। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दो टाइप के होते हैं, इसमें पोर्ट्स 20 और 21। ठीक है, पर ये बहुत इनसिक्योर होता है। अब देख लेते हैं कि 20 और 21 कहाँ यूज होता है। देखो इसमें भी मैंने लिखा है कि 21 जो होता है वो मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, और 20 जो होता है डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, FTPS और SFTP। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, मैं डिफरेंस बताऊंगी। FTPS जो होता है ये SSL को यूज करता है या फिर TLS को यूज करता है, और जो SFTP होता है वो SSH को यूज करता है। समझ में आया? और यही चीज है कि मान लो FTPS, क्योंकि दो हमेशा दो पोर्ट यूज करता है 20 21, तो FTPS में भी दो ही पोर्ट यूज करेगा। तो पहले क्या होगा, जो 20 क्यों सिक्योर है, क्योंकि 21 जो कि मैनेजमेंट वाले पोर्ट से कनेक्ट करेगा कोई भी डिवाइस, मान लो इसको फाइल ट्रांसफर करनी है या मांग रहा है जो फाइल, तो ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा, अच्छा तुम ऑथराइज पर्सन हो, ठीक है, फिर ही तुमको ट्रांसफर करेंगे फाइल, या फिर कोई ऑथराइज पर्सन ही फाइल ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, 20 से क्या होगा, हम डेटा ट्रांसफर करेंगे या फिर फाइल ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट आता है टेलनेट। टेलनेट एक TCP पोर्ट होता है, TCP प्रोटोकॉल है जिसका पोर्ट नंबर होता है 23। ठीक है, टेलनेट इनसिक्योर होता है, अनएनक्रिप्टेड होता है, इसीलिए हम टेलनेट की जगह आजकल SSH यूज करते हैं। इसका पोर्ट नंबर 22 होता है और ये सिक्योर है। ठीक है, सिक्योर टनल प्रोवाइड करता है। अब देखो SFTP सेम। SFTP जो होता है, FTP की सर्विस अगर हमारी SSH यूज कर रही है तो SFTP होता है। ये FTPS और SFTP में क्या अंतर है? इसमें यही अंतर होता है जो मैंने बताया कि TLS यूज करता है FTPS, और ये SFTP जो होता है SSH यूज करता है। ठीक है, अब आते हैं DNS। DNS क्या होता है? ये इसमें दो टाइप के पोर्ट यूज होते हैं, एक UDP और TCP। होता पोर्ट नंबर इसका 53 ही है, पर UDP कब यूज होता है? जब हमको क्वेरी या फिर रिप्लाई करना होता है, या फिर किसी को पूछना है कि इस IP पे कौन सा डोमेन है या किस डोमेन पे कौन सा IP रन कर रहा है। तो इस टाइप की सर्विसेज, इस टाइप की क्वेरीज या फिर रिप्लाईज जो देगा DNS, उसमें UDP यूज होगा। और जहाँ पे उसको जोन ट्रांसफर करना होगा वहाँ पे TCP यूज करेगा। जोन ट्रांसफर क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां से मान लो एक प्राइमरी हमारा DNS सर्वर है, उसमें बहुत सारा डेटा रखा है और उसको पूरा डेटा सेकेंडरी वाले पे ट्रांसफर करना है। तो इस प्रोसेस को, ठीक है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जोन ट्रांसफर। नेक्स्ट है NTP। इसको बोलते हैं नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये एक UDP प्रोटोकॉल होता है जिसका पोर्ट नंबर 123 होता है। ठीक है, 123 कितना ईजी है। यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस क्लॉक्स। अब जैसे नेटवर्क में जो क्लॉक्स लगी हुई है, हर डिवाइस का टाइम सेम होना चाहिए ना, तभी तो हम लॉक कर पाएंगे कि मान लो कोई इवेंट हुई तो किसी पे कोई टाइम हो रहा होगा, किसी कोई टाइम हो रहा होगा, तो हम नहीं पता कर पाएंगे। तो कौन सी इवेंट कब हुई है उसको लॉक बनाने के लिए हम क्वांटिटी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। RDP क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, यानी कि 3389 इसका पोर्ट नंबर होता है। हमें जैसे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्ट करना होगा या अपने विंडोज से भी करके देख सकते हो, तो
लिखोगे कि रिमोट डेस्कटॉप करके, तो उसमें जो भी कनेक्ट करने के यूज आएगा, जो सर्विस यूज हो रही होगी वो रिमोट डेस्कटॉप RDP होती है, और इसका पोर्ट क्या होता है 3389। अब देखो ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, इसमें बोलता है HP जेट डायरेक्ट, इसका पोर्ट नंबर 9100। तो इसका क्वेश्चन ऐसे आया था कि हमने मान लो नैप चलाया और 9100 हमको पोर्ट मिला है, पर हमको नहीं पता वो क्या है, तो क्या हो सकता है, उस नेटवर्क में कौन सा डिवाइस है, क्या है वो, तो आपको बताना पड़ेगा वो क्या है, वो प्रिंटर रन कर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है LDAP, ठीक है। LDAP का पोर्ट क्या होता है 389, और LDAPs अगर मान लो इसमें सिक्योर यूज हो गया तो 636, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। LDAP का 389, इसका 636, ये S लगाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसने TLS या फिर SSL का यूज किया है, ठीक है। अब देखो सिस लॉग जैसे लॉग करने के काम होता है, ठीक है। अब देखो लॉगिंग करने का काम होता है, इस प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं, तो ये एक UDP प्रोटोकॉल होता है जिसका पोर्ट नंबर 514 है। अब देखो MS SQL सर्वर, यहाँ 3 टाइप के डेटाबेस DBMS है, तो अलग अलग उनके पोर्ट नंबर है, वो भी एक बार देख लीजिए। MS SQL सर्वर जो है 1433 और 1434 होता है, ठीक है। MySQL का क्या होता है 3306, और Oracle DB का 1521। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि MS SQL का 14 से शुरू होता है, ठीक है, Oracle वाले का 15 से शुरू होता है, और ये जो MySQL है ये 15 का अगर डबल करना चाहें 30 या फिर 30 के आसपास कौन सा आएगा 3306 MySQL हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, SMB और SNMP, ठीक है। मान लो कि SMB क्या होता है सर्वर मैसेज ब्लॉक, ये एक नेटवर्क फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल होता है, यूज फॉर शेयरिंग फाइल्स प्रिंटर्स अदर रिसोर्सेज बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन ए नेटवर्क। मान लो एक नेटवर्क है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग डिवाइसेस हैं, तो हमको फाइल को ट्रांसफर करना है या फिर प्रिंटर को कमांड देना है। बहुत सारे मान लो 10 डिवाइसेस हैं, ठीक है, और उनको एक कॉमन प्रिंटर है जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे ना कि ये अलग फाइल प्रिंट कर दो, फाइल ट्रांसफर हुआ प्रिंटर के पास, तो वो सब काम करने के लिए हम SMB का यूज करते हैं। ये TCP पोर्ट 445 यूज करता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो नेट बायोस क्या होता है, नेट बायोस भी सेम SMB जैसा ही काम करता है, पर ये पुराना प्रोटोकॉल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत पहले से यूज करता आ रहा है, कर भी रहा है। तो इसके 2 टाइप के पोर्ट होते हैं, UDP और TCP। तो UDP पोर्ट कौन से हो गए 137 और 138, और TCP कौन सा हो गया 139। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि स्टार्टिंग के जो 2 है 137 138, वो UDP के हैं, लास्ट का 139 जो हमारा TCP का है। अब देखते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या होगा, इसको शॉर्टकट में SNMP बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है इसके बारे में, कैन क्वेरी नेटवर्क डिवाइसेस लाइक स्विचेस, printers, routers and send them command, can set alerts like printers sends alert out of it। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये बहुत शॉर्ट मेरा नोट्स बनाए थे, इसलिए शायद ग्रामेटिकली थोड़ा सा इधर उधर है, तो मैं समझा दे रही हूँ कि देखो मान लो एक नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है, बहुत सारी चीजें उसमें डिवाइसेस लगे हुए हैं, जैसे उसमें स्विच हो सकता है, प्रोटोकॉल प्रिंटर हो सकता है, राउटर हो सकता है, कोई कंप्यूटर होगा, ठीक है, सर्वर होगा, तो उसको हमको अलर्ट भेजना है या फिर देखना है कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो कैसे देखेगा, अलर्ट भेजेगा किसी को, ठीक है, तुम ठीक से काम कर रहे हो, अगर रिस्पॉन्स टाइम सही है तो हाँ ठीक से काम कर रहा है, मान लो कि नहीं कर रहा है ठीक से काम, तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा या फिर लेट रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा समझ लो कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो होता है वो बस देखता रहता है ना कि ट्रैफिक ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जहाँ कहीं भी थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो वहां जाके देखेगा कि क्या हो गया यहाँ पे, अब क्या मांझ रहा है। तो सिमिलरली SNMP एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर की भी काम करता है। अब देखो ये हमेशा पूछता है कि TCP होता है कि UDP होता है, तो हमेशा UDP होता है, उसका पोर्ट नंबर 161 होता है। इसमें 3 वर्जन का आता है ये SNMP V1 V2 V3। V1 V2 इनसिक्योर होते हैं, V3 जो होता है सिक्योर होता है क्योंकि ये एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन दोनों यूज करता है। V3 इसलिए भी सिक्योर होता है क्योंकि ये IP फिल्टरिंग को यूज करता है। IP फिल्टरिंग मीन्स ओनली ऑथराइज्ड IP एड्रेसेस कैन सेंड और आस्क फॉर एनी डेटा यूजिंग दिस प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही है, और बस एक बार ये वीडियो पॉज कर करके भी देख लेंगे ना कि क्या आना है क्या नहीं आना, तो इसी में से ही आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू।